Good morning, dear students. Chapter number 6, Standard 11 Science, Physics. Today we have discussed example number 6.8. To simulate car accident, auto manufacturing study the collision of moving cars with mountain spring of different spring constant. Consider a typical simulation with the car of mass 1000 kg moving with the speed 18 km per hour on a smooth road and colliding with the horizontally mounted spring of the spring constant. Spring constant is 6.25 into 10 raised to 3 Newton per meter. So what is the maximum compression of the spring? यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि जो कार कंपनीज है, कार मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है, वो कार की स्टेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए ये कंपनी के अंदर ही ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भाई कार जो है वो कितनी स्ट्रांग है, तो उसको स्प्रिंग के साथ कोलाइड्स करवा रहे हैं. तो यहाँ पे जैसे हमने थोड़ा एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, डायग्राम. यहाँ पे कार है, v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और स्प्रिंग के साथ एकदम से कोलाइड्स हो रहा है. तो नॉर्मली ये इसके साथ कोलाइड्स होगा तो स्प्रिंग थोड़ी कॉम्प्रेस्ड होगी. कितनी कॉम्प्रेस्ड होगी वो हमको यहां पे फाइंड करना है. तो सपोज x जितना स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड हो रहा है, तो यहां पे जो कार है वो v वेलोसिटी के साथ आएगी तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा. एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार is convert into potential energy of the spring. Kinetic energy of car is convert into potential energy in the spring. So at maximum compression the kinetic energy of the car is convert into the potential energy of the spring. दोनों को compare किया. Velocity is 18 km per hour. Convert into meter per second तो multiply by 5 by 18. 18 cut तो 5 meter per second. K is not kinetic energy, K is force constant is given 6.25 into 10 raised to 3 and mass of car is 1000 kg. तो kinetic energy यानी half mv square and potential energy half kx square, half cut. Mass is 1000, v for velocity 5 square, k 6.25 into 10 raised to 3 into x square. तो 10 रेज टू 3 कट हो जाएगा. 25 डिवाइडेड बाई 6.25 तो x स्क्वायर इक्वल टू 4. देन x इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी स्प्रिंग 2 मीटर जितनी कॉम्प्रेस्ड होगी. नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.28. 1 kg block situated on the rough incline is connected to a spring of spring constant 100 Newton per meter as shown in figure. The block is released from rest with the spring in the unstretched position. So the block moves 10 centimeter down the incline before coming to rest. So find the coefficient of friction between block and incline. यहां पे ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, लेकिन जो कंपोनेंट्स है वो हमको ड्रॉ करना है. एंगल इज 37. तो जैसे हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था लॉज ऑफ मोशन के अंदर, वैसे यहां पे आएगा वेट फोर्स. नॉर्मल फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. वेट फोर्स के दो कंपोनेंट्स मिलेंगे. इनसाइड के अंदर ऑलवेज इनसाइड के अंदर कॉस कंपोनेंट होगा और जो स्लोप है उससे पैरेलल होगा साइन. तो यहां पे कंपोनेंट आएगा mg cos 30, यहां पे mg sin 30. अब फिगर ध्यान रखना, ये जो ब्लॉक है इसको हम पकड़ के नीचे की तरफ ला रहा है. कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है? 10 सेंटीमीटर. इफ ब्लॉक मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ 10 सेंटीमीटर, सो फ्रिक्शनल फोर्स प्रोड्यूस इन अपवर्ड डायरेक्शन. अगर ब्लॉक को हम नीचे ले जाएंगे तो फ्रिक्शन उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, इसीलिए हमने यहां पे फ्रिक्शन ड्रॉ किया है. ओके, जैसे ही हम ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो ब्लॉक मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो स्प्रिंग भी थोड़ा कॉम्प्रेस्ड होगी, क्योंकि जैसे आप खींचोगे तो उसके अंदर आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो आपके लिए वर्क डन होगा. एंड
आपकी जो एनर्जी लॉस होगी इज टोटल एनर्जी कन्वर्ट इनटू पोटेंशियल एंड एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग। तो मास इज गिवन 1 kg, x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, k इज 100 न्यूटन पर मीटर। इफ ब्लॉक इज इन रेस्ट कंडीशन इन y डायरेक्शन, ये y एक्सिस होगा और ये x एक्सिस होगा। तो y एक्सिस के अंदर दो फोर्स है, नॉर्मल एंड mg cos 37। ये जो ब्लॉक है ना वो ऐसे ऑफ मोशन नहीं कर रहा, मीन्स सिग्मा F5 इज इक्वल टू 0। सिग्मा यानी समेशन किसका, फोर्स का, कौन सी डायरेक्शन, y। तो अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, तो कैपिटल N इज इक्वल टू mg cos 37। कैपिटल N इज इक्वल टू mg cos 37। इफ ब्लॉक मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय x डिस्प्लेसमेंट, मीन्स ये ग्रेटर हो जाएगा, तो कितना फोर्स अप्लाई होगा x डायरेक्शन में, 2 mg sin 37 एंड फ्रिक्शन, बट फ्रिक्शन एंड mg sin 37 इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो F इज इक्वल टू mg sin 37 माइनस F, बट फ्रिक्शनल फोर्स, स्टेटिक फ्रिक्शनल फोर्स F इक्वल टू μsn होगा। फिर यहां से हमने n की वैल्यू पुट की, तो F इज इक्वल टू mg sin 37 माइनस μs mg cos 37। तो वर्क डन कितना होगा ब्लॉक के ऊपर, F इंटू एक्स, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, mg sin 37 माइनस μs mg cos 37 इंटू एक्स। वर्क डन बाय द ब्लॉक इज स्टोरेज इन द स्प्रिंग इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जितना वर्क होगा ब्लॉक के ऊपर उतना वर्क डन वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, स्टोरेज होगा। मीन्स W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। तो mg sin 37 माइनस μs mg cos 37 इंटू एक्स इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर, 1x कट, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, तो मास इज 1 kg, g 10। अब नेचुरल साइन आप देखोगे ना वो लॉगरिथम लॉग टेबल के अंदर, तो नेचुरल साइन में साइन 37 तो 0.6018, m1 g10 cos 37 एंड साइन 30 दोनों सेम होगा। cos 37 मीन्स cos 90 माइनस 53, cos 90 माइनस थीटा यानी फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन 53 90 माइनस थीटा यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव, तो साइन 53 की वैल्यू 0.7986, कॉस 37 एंड साइन 53 बोथ आर सेम। की वैल्यू 100, एक्स की वैल्यू 10 सेंटीमीटर मीन्स 10⁻²। फिर इसका कैलकुलेशन होगा 6.018 माइनस μs 7.986 इक्वल टू 10/25। इसको इस साइड ले जाओ, तो 6 माइनस 5 1.018 डिवाइडेड बाय 7.986, तो आंसर इज 0.125। वंस अगेन यहां पे वेट फोर्स है, उसके दो कंपोनेंट्स, जिस डायरेक्शन के साथ एंगल बनेगा वो कॉस, बाकी साइन, ये mg cos 37 mg sin 37, normal force always perpendicular to the surface. If block moving in downward direction, so friction produce in upward direction. y डायरेक्शन के अंदर स्टेशनरी कंडीशन में है, मीन्स नॉर्मल अपवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड, तो नॉर्मल इज इक्वल टू mg cos 37। y डायरेक्शन के अंदर mg sin 37 इज ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स, तो कैपिटल F इज एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू mg sin 37 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, बट फ्रिक्शनल फोर्स यानी F इक्वल्स टू μsn, n की वैल्यू पुट करो, फिर उसके ऊपर से आपको वर्क डन मिलेगा, एंड द वर्क डन बाय द ब्लॉक इज स्टोरेज इन द स्प्रिंग इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो U इज इक्वल टू हाफ kx स्क्वायर। तो W और x स्क्वायर को कंपेयर करो, 1x कट, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेशन करो, तो आपको आंसर मिलेगा μs इज इक्वल टू 0.127। तो चैप्टर नंबर 6 जो वर्क एनर्जी पावर था
उसका ये लास्ट इक्वेशन, अरे लास्ट सम था और ये लास्ट लेक्चर था. नाउ वी कैन आफ्टर दिवाली वी कैन स्टार्ट चैप्टर नंबर 7, रोटेशनल मोशन, और उसके बाद है ग्रेविटेशन.